उन्होंने हेलीपैड पे पानी फेंकवा दिया। उन्होंने या उनके साथी को लगा होगा कि हेलीपैड पे पानी फेंक जाएगा, हनुमान जी उतरेंगे नहीं, चंद्रशेखर उतरेंगे नहीं। उनको जानते ही नहीं हम लोगों को, वो जानते ही नहीं। जब हम किसी बात का बीड़ा उठा लेते, कोई संकल्प लेते, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। अगर आज पानी यहाँ 4-4 फीट भरा होता तो मैं और हनुमान जी ऊपर हेलीकॉप्टर से कूद जाते, लेकिन अपनी बहन के सम्मान की रक्षा आज यहां जरूर करते। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह का माहौल लोकतंत्र में अच्छा नहीं, इसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने हमारी जान से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की। वो जानते हैं कि हम संकल्पित लोग हैं, हम उतरेंगे। और अगर कुछ हो जाता, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इतना गिर जाएंगे, मैंने नहीं सोचा था। आज इस मुंडावर की महान धरती पर, मुंडावर की धरती इसलिए महान है कि मेजर ओपी यादव जी ने इस धरती पे बहुत संघर्ष किया है, आपकी लंबे समय तक सेवा की है। आज फिर उनके परिवार के मान सम्मान को और मुंडावर की क्षेत्र की जनता के स्वाभिमान सम्मान को मजबूत करने के लिए हम लोग यहां आए। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। हम यहां 2 घंटे पहले आ जाते, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम लोग लेट हुए। बहुत सारी चीजें हमारे जाने के बाद आपको पता लगेंगी। हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशियों के पक्ष में अपील कर सकें। और इसके लिए, क्योंकि 4-5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं है और दूरियां बहुत है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, एक सभा से दूसरी सभा जाने में काफी समय लगता है। इन्हीं 4-5 घंटों में लोगों को जाके अपनी बात कहनी होती है। इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अंजलि यादव जी, भाई विशाल यादव जी, भाई जितेंद्र अठवाल जी, हिमांशु वाल्मीकि जी, राज नेहरा जी, हमारे पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रविंद्र कुमार गुजर भाटी जी, भाई कौशल जी, सुरेंद्र जी, कमल जी, रामनाथ जी, आरएलपी एसपी के सभी सम्मानित नेतागण, मेजर ओपी यादव जी की पत्नी जो मां के रूप में हम सबको यहां बड़ी जो परिवार के हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, कविता जी, और राजस्थान के लोकप्रिय नेता। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आप देखना कि राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का भी मैं यहां बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, आप बेहतर जानते हैं कि लोकतंत्र में आपके पास अवसर होता है ताकत पैदा करने का, और ताकत वोट से पैदा होती है। जिसके पास ताकत होती है वो परिवर्तन कर सकता है। आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, अगर आप उनको दूर करना चाहते हो तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। मैं तो पहले भी अंजलि जी के साथ रोड शो में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सड़क बनी हुई है ये मेजर साहब के समय में बनी हुई है, कभी कच्चे रास्ते होते थे। यहाँ जो ओल्ड पेंशन लागू हुई उसका श्रेय जो है मेजर ओपी यादव जी को जाता है। और जब मैं हनुमान जी के साथ चर्चा कर रहा था, उन्होंने पूछा आज कहां जाएंगे सबसे पहले, तो मैंने बताया कि मेजर साहब के यहाँ जाएंगे। तो इन्होंने मुझसे कहा कि वो इतने अच्छे थे कि जब मैं विधायक होता था और वो सभापति थे तो चुपचाप मुझे मौका देते थे कि भाई अपने क्षेत्र की बात रखो। आज वो हमारे बीच नहीं है। जब वो हमारे बीच नहीं है, जिस पार्टी की इन्होंने सेवा की, और जब इस परिवार को आंसू पूछने का, सम्मान देने का समय आया, तो 2018 में भी उन्होंने इनका टिकट काट के अपमान किया, और अब 2023 में भी इनसे खूब मेहनत करवा के इनका टिकट काट के अपमान किया। और आप जानते हैं, अगर कहीं भी किसी बहन बेटी के सम्मान की बात आती है, किसी का अपमान होता है, इनको कांग्रेस ने अपमानित किया, आजाद समाज पार्टी आरएलपी ने इनको सम्मान देने का काम किया और इनको टिकट देके इनको महसूस कराया कि जब आपको कोई आपका साथ नहीं देगा तो जैसे देश भर में कहीं भी जुल्म जाते अन्य अत्याचार होता है तो हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं।
इसी विश्वास के साथ हमने इनको चुनाव लड़ने का मौका दिया। जब मगर आज मैंने अंजलि जी को सुना, मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमने एक पढ़ी लिखी अपनी बहन को ये मौका दिया। जब वो अपनी बात रख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि 60 साल का बहुत कोई समझदार, कई बार विधायक, कई बार सांसद रहने वाला व्यक्ति जिस तरह से लोगों से अपील करता है, लोगों के दुख सुख की बात करता है, इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आपका विधायक हो, विधायक तो आपने बहुत जीते होंगे और आगे भी जीतेंगे, लेकिन अगर आप विजन वाला व्यक्ति ना हो, उसके पास लक्ष्य ना हो, तो क्षेत्र का विकास तो छोड़िए, आपकी बात की पैरवी भी नहीं हो पाएगी। आपका नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके अंदर सेंस होना चाहिए, उसके पास आपकी समस्याओं का हल होना चाहिए। मैं अंजलि यादव जी में एक बहुत बड़ा महिलाओं का नेतृत्व करने का भविष्य देखता हूं। मुझे बड़ी खुशी है, उन्हें इस बात की खुशी हो या ना हो कि आजाद समाज पार्टी ने उन्हें मौका दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करके हमें यहां आने का मौका दिया। मुझे यह भी विश्वास है कि मेजर ओपी यादव जी का संघर्ष और मां के रूप में यहां हमारे बीच उपस्थित कविता जी का संघर्ष, और अब उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बहन डॉक्टर अंजलि यादव जो आपके बीच आई हैं, आप ये भी जानते हो घर से सक्षम है, वो पैसे के लिए राजनीति करने के लिए नहीं आया। इस परिवार ने पैसे के लिए राजनीति नहीं की है, इस क्षेत्र के लोग जानते हैं। इस परिवार ने अगर राजनीति की है तो सेवा के लिए की है, और अगर आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है तो इनकी सेवा की वजह से है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपसे बढ़ के हमारे लोग, जिन लोगों के लिए मैंने इतना काम किया, अपनी वोट का प्रयोग करेंगे। और जब अंजलि जी जाती होंगी क्षेत्र में, उनको पता होगा कि इतना समर्थन हमारे लोगों का इनके साथ है। अगर किसानों ने, इनके समाज ने, नौजवानों ने, बहनों ने अगर इनका साथ दे दिया तो ये बहुत अच्छी वोट से जीत के 3 तारीख को ये विधानसभा जाएंगे, और ये विधानसभा जाएंगी तो 5 साल इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। मुझे बस आखिरी बात आपसे कहनी है, मुझसे पहले हनुमान जी ने बात कही, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। आज जो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी के इशारे पे हुआ, उनकी सरकार है, वो कर सकते हैं, मैं जानता हूं सरकार में बहुत ताकत होती। उन्होंने हेलीपैड पे पानी फेंकवा दिया, उन्होंने या उनके साथी को लगा होगा कि हेलीपैड पे पानी फेंक जाएगा, हनुमान जी उतरेंगे नहीं, चंद्रशेखर उतरेंगे नहीं। उनको जानते ही नहीं हम लोगों को, वो जानते ही नहीं। जब हम किसी बात का बीड़ा उठा लेते, कोई संकल्प लेते, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। अगर आज पानी यहाँ 4-4 फीट भरा होता तो मैं और हनुमान जी ऊपर हेलीकॉप्टर से कूद जाते, लेकिन अपनी बहन के सम्मान की रक्षा आज यहां जरूर करते। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह का माहौल लोकतंत्र में अच्छा नहीं, इसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने हमारी जान से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की। वो जानते हैं कि हम संकल्पित लोग हैं, उतरेंगे, और अगर कुछ हो जाता वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इतना गिर जाएंगे, मैंने नहीं सोचा था। मैं आपसे कहूंगा, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहता हूं, लेकिन अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं मेरे लोगों, तो अपनी वोट की चोट से 25 तारीख को इसका जवाब देना कि किस तरह जो है इस तरह का माहौल बनाया जाता है। और ये वोट है, आज आपके पास वोट है, तब आपके साथ ये हो रहा है। और सोचो, अगर वोट ना होती तो वो क्या करते, वो तो हमारा गला भी रुकवा देते कि हम अब बोल भी ना पाए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान वाला देश है। ये नफरत से और इन साजिशों से कुछ नहीं होने वाला। जनता जिसके साथ होगी वो ताकतवर होगा। और मैं विश्वास से कहता हूं और अपने नेताओं को कहना चाहता हूं, सुरेंद्र जी और तमाम हमारे साथ, सारे काम छोड़ो। अगर आपने साजिशों का जवाब नहीं दिया तो कल ये आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे और ये आपको गुलाम समझ के आपको कुचलने काम करेंगे। आप जानते हैं क्या क्या बातें हो रही है, शूर्पणखा पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, महिला के सम्मान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनीति में इतना ओछा नहीं होना, जितना गिरना नहीं चाहिए। आपको तय करना है, जो भी कुछ नहीं है, आज ये काम कर रहा है, कल कुछ बन जाएगा तो क्या आपकी बहन बेटे सुरक्षित रहेंगी? क्या आप सोचो तो सही। इसलिए मैं आपसे कहूंगा,
ऐसे लोगों को विधानसभा तो छोड़िए, सरपंच भी नहीं बनने देना चाहिए। ऐसी मानसिकता को चोट जो है 25 तारीख को अब अपनी वोट से करने का काम करना।